आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता की दया अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने बीते रात्रि हमें संभाला और इस दिन को दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 10 पद। यह ऐसा लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, आपको अय्यूब के बारे में मालूम है कि अय्यूब कौन से परिस्थितियों से अभी गुजर रहा है। अय्यूब का सब कुछ समाप्त हो गया, केवल पति और पत्नी को छोड़कर। बाकी उसका बेटा बेटी, गाय बैल भेड़ बकरी और दास दासी जितने उनके पास में था सब कुछ नष्ट हो गया। बचा अय्यूब और उसका पत्नी। अय्यूब को भी कोढ़ हो गया, अर्थात अय्यूब को भी बड़ा बड़ा फोड़ा फुंसी हो गया और अय्यूब राख में बैठ गया। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ठिकरा लेकर अपने फोड़ा और फुंसी को अय्यूब क्या करने लगा, खुजलाने लगा। और अय्यूब के जब मित्र लोग आए अय्यूब से मुलाकात करने के लिए, तो अय्यूब के मित्र लोग भी अय्यूब को नहीं पहचाने। बाद में जब अय्यूब उनको बताता कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तब वे अय्यूब को पहचाने। और उसके मित्र लोगों ने अय्यूब के बारे में काफी तर्क वितर्क कहा, काफी कुछ भला बुरा कहा। अय्यूब सबको जवाब दिया। और उसके बाद यहां पर 27 अध्याय में अय्यूब का एक मित्र है, उसका नाम एलीफज है। उसको अय्यूब जवाब देता है और कहता है कि परंतु वह जानता है, कौन? परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मनुष्य आपके बारे में कितना भी कुछ क्यों ना बोले, आपके चरित्र के बारे में मनुष्य कितना कुछ आप पर दोषारोपण क्यों ना लगाए, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार आपको खुदा के सम्मुख यह कहने का साहस होना चाहिए कि मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। अय्यूब अपने मित्र के सामने इन बातों को स्वीकार कर रहा है और अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चलता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका चाल और चलन कैसा है, और यहां तक कि आपके परमेश्वर को भी मालूम चलना चाहिए कि आपका चरित्र कैसा है। और आगे अय्यूब कहता है, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। एक सोना को जब आग के भट्टी में जब उसको आंच दिखाकर जब उसके मैला को, उसके मैलापन को या उसमें का अशुद्धियां को जब निकालता है और उसके बाद जब सोने को आग से जब बाहर निकालता है, तब सोना बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा अधिक चमकने लगता है। इसलिए अय्यूब कहता है, जब परमेश्वर मुझे तालेगा सोने के समान, तब मैं सोने के समान चमकता हुआ उस आग के भट्टी में से क्या निकलूंगा, बाहर निकलूंगा। मेरे भाई बहन, विश्वास करें, आज की सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपसे ही बात करना चाहता है। जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो परीक्षाएं, जो बीमारियां आपके जीवन में है, वो सब बातें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल होगा। अय्यूब को मालूम था, मेरे जीवन के हर बातों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वही परमेश्वर एक दिन मुझे सोने के समान चमकाएगा। आपका कष्ट, आपका क्लेश, आपका वेदनाएं, आपका समस्या आपको नष्ट नहीं करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको सोने के समान अवश्य इस साल चमकाएगा। इसलिए विश्वास करें परमेश्वर के एक एक वचनों पर। आज की सुबह ये साल आपके लिए सोने के समान चमकने का साल है। ये साल आपके लिए हालेलुया कष्ट और क्लेश से छुटकारा पाकर परमेश्वर में आगे बढ़ने का साल है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। वचन के अनुसार प्रभु आज आपने हमसे बात किया प्रभु से। अय्यूब के समान हम सब प्रभु घमंड के साथ कहने वाले बन जाए कि परमेश्वर को मालूम है कि मैं कैसी चाल चलता हूं।
और अंत में जब परमेश्वर मुझे तालेगा, मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रभु आज सोने के समान लोग चमकते हुए समय बाहर निकलने पाए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये साल हर एक के लिए प्रभु जी सोने के समान चमकने का साल बन जाए। प्रभु सहायता कर, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर, सारा कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।